भक्तों, आज का यह पावन शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य अवसर है जब धन, वैभव और सौभाग्य की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। यह वह शुभ समय है जब सच्चे मन से की गई प्रार्थना आपके जीवन में समृद्धि के नए द्वार खोल सकती है। जब शुक्रवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण किया जाता है, तब उनकी कृपा से जीवन की दरिद्रता दूर होने लगती है और सुख शांति का वास होने लगता है। कहा जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। लेकिन हे प्रिय श्रोताओं, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। किसी के पास धन आता है पर टिकता नहीं, किसी का व्यापार बार बार घाटे में चला जाता है और किसी के घर में बिना कारण कलह और अशांति बनी रहती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही समस्याएं हैं तो समझ लीजिए, यह केवल समस्या नहीं बल्कि एक संकेत है कि अब समय आ गया है माता लक्ष्मी की शरण में आने का। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी केवल वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता, सच्चाई और सदाचार होता है, और जहां उनकी कृपा होती है वहां धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह कभी रुकता नहीं। लेकिन एक गहरी बात समझिए, धन तभी टिकता है जब मन में संतोष और कर्म में ईमानदारी हो, और लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब जीवन में शुद्धता और श्रद्धा हो। इसीलिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। यह दिन आपके जीवन की दरिद्रता को समाप्त कर समृद्धि और खुशहाली का मार्ग खोल सकता है। अब एक पल के लिए स्वयं से पूछिए, क्या आपके घर में धन की कमी रहती है? क्या आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि स्थायी रूप से आए? यदि हां, तो आज की यह कथा आपके लिए केवल एक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य समाधान है। इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए, हर शब्द को महसूस कीजिए और आज एक संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में सच्चे कर्म, स्वच्छता और श्रद्धा को अपनाएंगे। अब अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और अपने हृदय में माता लक्ष्मी का ध्यान करें, क्योंकि यही वह क्षण है जहां से आपके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो सकती है और समृद्धि का नया द्वार खुल सकता है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें, इस कथा को कभी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि कई बार एक छोटा सा उपाय जीवन की सबसे बड़ी समस्या को समाप्त कर देता है। जो भक्त इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धन, सुख और शांति का आगमन होने लगता है। यदि आप भी अपने जीवन में यह चमत्कार देखना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य और लाभकारी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ इस पावन शुक्रवार के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए व्रत कथा का शुभारंभ करें। AUM श्री लक्ष्म्यै नमः। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था, सौभाग्यपुर। वहां एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे, सेठ रामदास। उनके नाम के आगे सेठ लगना ही बताता था कि वे कितने धनवान थे। उनके पास 7 गोदाम थे जिनमें अनाज भरा रहता था। उनके पास 3 तिजोरियां थीं, एक सोने के सिक्कों से भरी, एक चांदी के आभूषणों से और एक रत्न जवाहरात से। उनके व्यापारी जहाज समंदर पार तक जाते थे। उनके घर के आगे हाथी बंधा रहता था और पीछे घोड़ों के अस्तबल थे। लेकिन सेठ रामदास की सबसे बड़ी पहचान उनका मीठा स्वभाव था। वे इतने मीठे बोलते थे कि जो कोई भी उनसे मिलता उसके मन में शीतलता आ जाती। कोई गरीब आता तो वे बेटा कहकर बुलाते, कोई दुखी आता तो वे उसकी बात धैर्य से सुनते। किसी को कभी उनसे ऊंचा स्वर सुनने को नहीं मिलता था। एक बार एक कंगाल उनके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं। सेठ रामदास ने तुरंत 50 स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर दी और मीठे स्वर में कहा, बेटा ले जा और अपने बच्चों को खिला। कंगाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ जी, आप तो साक्षात भगवान हैं। व्यापार में भी सेठ रामदास कभी किसी को धोखा नहीं देते थे। ग्राहक से मीठी बात करते, वजन में कमी नहीं करते और हमेशा मुस्कुराते रहते। इसीलिए सारा नगर उन्हें मीठे सेठ के नाम से पुकारता था। सेठ रामदास के धन की कोई सीमा नहीं थी। उनके घर के आंगन में संगमरमर के फव्वारे थे
दीवारों पर सोने की कलाकारी थी। बैठकों में फारसी के कालीन बिछे थे। रसोई में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। चारों बेटों को अच्छी शिक्षा मिली थी। चारों बहुओं को दहेज में कीमती गहने मिले थे। सेठ के पास इतना धन था कि वे चाहें तो पूरे नगर का कर्ज उतार सकते थे। नगर के लोग कहते थे, सेठ रामदास से बड़ा कोई धनपति नहीं इस जन्म में। माता लक्ष्मी ने उन पर कृपा की हुई है। लेकिन सेठ रामदास के मन में एक बात हमेशा खटकती थी। जब वे अपने कमरे में अकेले बैठते तो सोचते, मेरे पास सब कुछ है, अन्न है, धन है, महल है, परिवार है, फिर भी घर में वह सुख क्यों नहीं है जो होना चाहिए। घर में सब कुछ था, पर प्रेम नाम की चीज गायब थी। सुबह उठकर सब अपने अपने काम में लग जाते। कोई किसी से हालचाल नहीं पूछता था। खाना साथ खाते थे, पर दिल एक दूसरे से दूर थे। कोई हंसी मजाक नहीं होता था, कोई गले नहीं मिलता था, कोई किसी के दुख को नहीं समझता था। सेठ रामदास अक्सर अपनी पत्नी से कहते, सुनो, घर में कुछ तो अटपटा है, जैसे सब एक साथ हैं पर एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। पत्नी कहती, आप तो बस फिक्र करते रहते हो, सब ठीक है। पर सेठ को पता था सब ठीक नहीं था। धन से तिजोरी भरी थी, पर प्रेम से हृदय खाली था। महल की दीवारें तो थीं, पर अपनापन की दीवारें नहीं थीं। सेठ रामदास दिन भर व्यापार में व्यस्त रहते। रात को जब सब सो जाते तो वे छत पर जाकर तारे देखते। उन्हें लगता, ये तारे भी आपस में चमकते हैं, पर मेरे घर के लोग आपस में नहीं चमकते। हाय, यह प्रेम की कमी मुझे खाए जा रही है। वे माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते, हे मां, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, बस एक चीज नहीं दी, प्रेम। मेरे घर में प्रेम नहीं है। कृपया करो कि मेरे परिवार में एक दूसरे के लिए प्यार हो। और इसी प्रार्थना के साथ सेठ रामदास प्रतिदिन सो जाते थे। उन्हें पता था कि धन से प्रेम नहीं खरीदा जा सकता, पर वे नहीं जानते थे कि यह कमी कैसे दूर होगी। यही था सेठ रामदास के जीवन का पहला बिंदु। मीठा स्वभाव, अपार धन, पर प्रेम की कमी। सेठ रामदास बिस्तर पर लेट गए। धीरे धीरे नींद आ गई और तभी चमत्कार हुआ। सेठ रामदास को लगा मानो पूरा कमरा प्रकाश से भर गया हो। आंखें खोलकर देखा तो सामने माता लक्ष्मी खड़ी थीं। चार भुजाएं, हाथों में कमल, सोने का गड्ढा, सिक्के और अभय मुद्रा। उनके मुख पर एक अजीब सी उदासी थी। माता लक्ष्मी ने मीठे स्वर में पर दृढ़ता से कहा, सेठ रामदास, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं। सेठ चौंक कर उठ बैठे। उनकी नींद खुल गई, पर सपना इतना सच्चा लग रहा था कि वे सपने में ही बोल रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। माता बोली, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अंतिम वरदान देती हूं। तुम जो चाहो मांग लो। अन्न मांगो, धन मांगो, सुख मांगो, जो चाहो मांगो, मैं दूंगी। सेठ रामदास ने कुछ पल सोचा। उनका मन तो तुरंत कुछ मांगने को कर रहा था, पर उन्होंने सोचा, मैं अकेला क्या मांगूं? यह तो पूरे परिवार का सवाल है। चारों बहुओं की राय लिए बिना निर्णय नहीं लूंगा। इसलिए उन्होंने विनम्रता से कहा, मां, मैं अभी कुछ नहीं मांगूंगा। कल मैं अपनी चारों बहुओं से पूछकर आपको बताऊंगा कि हम क्या मांगना चाहते हैं। माता लक्ष्मी थोड़ी हैरान हुई, फिर मुस्कुराई। उन्होंने कहा, ठीक है, कल मैं फिर आऊंगी, तब तुम अपना उत्तर बताना। इतना कहकर माता लक्ष्मी उसी प्रकाश में विलीन हो गई। सेठ रामदास की आंखें खुल गईं। वह देख रहे थे, छत पर तारे चमक रहे थे। कोई देवी नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था, सब सामान्य था। पर सेठ के मन में वह बात बैठ चुकी थी, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं। वे सारी रात करवटें बदलते रहे। उन्हें नींद नहीं आई, बस यही सोचते रहे, कल बहुओं से पूछकर ऐसा वरदान मांगूंगा कि माता फिर कभी इस घर से न जाए। माता लक्ष्मी जैसे ही अंतर्ध्यान हुई, सेठ रामदास की आंखें खुल गईं। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गए। चारों तरफ अंधेरा था। चांदनी आंगन में बिखरी हुई थी, पर सेठ के मन में अब अंधेरा नहीं था। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे कोई बड़ा दायित्व मिल गया हो। उन्होंने सोचा, माता ने मुझे वरदान देने की पेशकश की है, पर मैं अकेला कैसे निर्णय ले सकता हूं? यह वरदान तो पूरे परिवार के लिए होगा, इसलिए बहुओं की राय लेना ही उचित है। वह बिस्तर से उतरे, खिड़की के पास गए और बाहर देखा। सोचा, माता ने कल फिर आने को कहा है। मेरे पास एक दिन का समय है।
कल सुबह सबसे पहले मैं चारों बहुओं को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वे क्या मांगना चाहती हैं। उनकी राय के बिना मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। यह सोचकर सेठ के मन को शांति मिली। वह वापस बिस्तर पर आ गए और धीरे धीरे सो गए। इस बार उन्हें गहरी नींद आई। अगली सुबह सेठ रामदास जल्दी उठ गए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कहा, जाओ चारों बहुओं को बुलाओ, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी ही देर में चारों बहुएं आकर सामने खड़ी हो गईं। बड़ी बहू थोड़ी घबराई हुई थी। सोचा कहीं कोई डांट तो नहीं पड़ने वाली। दूसरी और तीसरी बहू भी आपस में फुसफुसा रही थीं। सबसे छोटी बहू, जो बहुत ही सरल और धार्मिक थी, शांत भाव से खड़ी रही। सेठ रामदास ने सबको बैठाया और पूरी बात बताई। कल रात माता लक्ष्मी मेरे सपने में आई थीं। उन्होंने कहा कि वह इस घर से जा रही हैं, लेकिन मेरी भक्ति पर प्रसन्न होकर उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। बहुएं चौंक गईं, आंखें फैल गईं। सेठ ने आगे कहा, मैंने माता से कहा कि मैं अपनी चारों बहुओं से पूछकर बताऊंगा। माता ने ठीक है कहा और चली गई। आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ हम क्या मांगे? तुम्हारी जो राय हो वह बताओ। चारों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ससुर जी उनसे राय ले रहे हैं। बड़ी बहू ने सोचा, पहली बार हमसे कुछ पूछा गया है। दूसरी बहू सोचने लगी क्या उत्तर दे। तीसरी बहू के मन में पहले से ही कुछ इच्छाएं थीं और सबसे छोटी बहू ने मन ही मन माता का धन्यवाद किया कि उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिला। सेठ रामदास बोले, बेटियां निडर होकर बोलो, तुम जो कहोगी मैं वही माता से मांगूंगा। और इस तरह चारों बहुओं के मन की बात सुनने का समय आ गया। सेठ रामदास की बात सुनकर चारों बहुएं सोचने लगीं। सबसे पहले बड़ी बहू ने अपनी बात रखने का मन बनाया। वह घर की सबसे बड़ी बहू थीं, इसलिए उन्हें लगा कि पहले बोलने का अधिकार उन्हीं को है। बड़ी बहू का स्वभाव बहुत सादा और व्यावहारिक था। उन्हें फिजूल खर्ची पसंद नहीं थी, न ही उन्हें महल मकानों या गहनों का कोई मोह था। उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा था कि जब घर में अन्न होता है तो कोई भूखा नहीं सोता। चाहे सोना चांदी न हो, पर अन्न हो तो पेट भरता है। जब सेठ रामदास ने पूछा, बताओ क्या मांगे, तो बड़ी बहू के मन में अपने बचपन की एक याद आ गई। एक बार उनके पैतृक घर में अकाल पड़ गया था। तब उनकी मां ने कहा था, बेटी धन से बड़ा धन अन्न है, जहां अन्न है वहां मौत नहीं आ सकती। बड़ी बहू ने रखी अपनी बात। बड़ी बहू ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी मैं अपनी बात कहूं? सेठ रामदास ने प्यार से कहा, हां बेटा बेझिझक बोलो। बड़ी बहू ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी आप अन्न का धन मांग लीजिए। अन्न रहेगा तो खाने की कोई चिंता नहीं रहेगी। भूख लगना सबसे बड़ा दुख है। जिसके पास अन्न है उसके पास सब कुछ है। उन्होंने आगे समझाया, सोना चांदी भूख नहीं मिटा सकता। महल बन जाए तो भी रोटी चाहिए, धन की तिजोरी भी हो तो भी अन्न के बिना सब बेकार है। इसलिए सबसे पहले हमें अन्न का धन मांगना चाहिए। बड़ी बहू ने सेठ रामदास से कहा, पिताजी मैंने जीवन में देखा है, जब घर में अनाज के गोदाम भरे होते हैं तो कोई चिंता नहीं रहती। बच्चे भूखे नहीं सोते, नौकर चाकर रोटी खाकर काम करते हैं। मेहमान आते हैं तो उन्हें भोजन कराने में संकोच नहीं होता। अन्न ही प्राणों का आधार है। उन्होंने यह भी कहा, सोना तो एक दिन खत्म हो जाता है, पर अन्न बोया जा सकता है, बार बार उगाया जा सकता है। अन्न कभी खत्म नहीं होता अगर उसे संभाल कर रखा जाए। सेठ रामदास बड़ी बहू की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वह समझ गए कि बड़ी बहू का दिल साफ है और वह सच में परिवार के पेट की चिंता कर रही हैं। सेठ ने सोचा, बड़ी बहू की बात गलत नहीं है, अन्न के बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता। पर सेठ ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही बेटा, अब बाकी बहुओं को भी सुन लेते हैं। बड़ी बहू अपनी जगह वापस आ गई। उनके चेहरे पर संतोष था कि उन्होंने अपनी सच्ची राय रख दी। अब सेठ को बाकी बहुओं की बातें सुननी थीं। जैसे ही बड़ी बहू अपनी बात कहकर चुप हुई, सेठ रामदास ने दूसरी बहू की ओर देखा। दूसरी बहू पहले से ही अपनी बात कहने के लिए उत्सुक थीं। उनका स्वभाव बड़ी बहू से बिल्कुल अलग था। वह व्यावहारिक थीं, पर धन को सबसे बड़ा सहारा मानती थीं। दूसरी बहू ने अपनी जिंदगी में देखा था कि जिसके पास धन होता है उसकी हर बात मानी जाती है।
उन्हें लगता था कि दुनिया में धन से बड़ी कोई ताकत नहीं। भूख लगे तो धन से खाना खरीदो, कपड़ा चाहिए तो धन से ले लो, बीमारी में इलाज कराओ, सब कुछ धन से होता है। जब सेठ ने पूछा तो दूसरी बहू के मन में बस एक ही चीज घूम रही थी, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और उनसे भरी तिजोरियां। दूसरी बहू ने रखी अपनी बात। दूसरी बहू ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, अब मैं अपनी बात कहूं। सेठ रामदास ने कहा, हां बेटा, जरूर बोलो। दूसरी बहू ने साफ और दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप धन से भरी हुई तिजोरियां मांग लीजिए। धन होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। अन्न भी धन से खरीदा जाता है, महल भी धन से बनता है, अतिथि सत्कार भी धन से होता है। बिना धन के सब अधूरा है। उन्होंने आगे कहा, अन्न का धन अच्छा है, पर अन्न सड़ भी सकता है, खत्म भी हो सकता है, पर सोना चांदी कभी खत्म नहीं होता। तिजोरी में रखा धन सदा बना रहता है, और जब धन होगा तो हर मुश्किल घड़ी में काम आएगा। दूसरी बहू ने समझाया, पिताजी, आप सोचिए, अगर हमारे पास धन है तो हम सबसे अच्छा अन्न खरीद सकते हैं, सबसे सुंदर महल बना सकते हैं, सबसे कीमती वस्त्र पहन सकते हैं। गरीबी में तो इंसान का कोई सम्मान नहीं करता। धन होगा तो सारी दुनिया हमारी होगी। उन्होंने बड़ी बहू की ओर इशारा करते हुए कहा, अन्न तो नाशवान है, पर धन अमर है। सोना कभी पुराना नहीं होता, इसलिए हमें धन की तिजोरियां मांगनी चाहिए, और वह भी इतनी भरी हुई कि कभी खाली ना हो। सेठ रामदास ने दूसरी बहू की बातें भी ध्यान से सुनी। उन्हें लगा कि दूसरी बहू की बात में भी दम है। धन के बिना तो दुनिया में कुछ नहीं चलता। वे सोचने लगे, बड़ी बहू अन्न कह रही हैं, दूसरी बहू धन कह रही है, दोनों अपनी जगह सही हैं। लेकिन सेठ को अभी भी मन में कसक थी। वह सोच रहे थे, अन्न और धन दोनों मिल जाएं तो भी घर में प्रेम की कमी बनी रहेगी। क्या धन से प्रेम खरीदा जा सकता है? क्या अन्न से अपनापन आता है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर कहा, तुमने भी अच्छी बात कही बेटा। अब तीसरी बहू को भी सुन लेते हैं। दूसरी बहू अपनी जगह लौट आई। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी बात सबसे अच्छी है। दूसरी बहू के अपनी जगह लौटते ही सेठ रामदास की नजर तीसरी बहू पर पड़ी। तीसरी बहू का स्वभाव बड़ी और दूसरी बहू से बिल्कुल अलग था। वह थोड़ी महत्वाकांक्षी थीं। उन्हें केवल धन से संतोष नहीं था। वह चाहती थीं कि धन के साथ साथ प्रतिष्ठा और सुरक्षा भी हो। तीसरी बहू अक्सर सोचती थीं, हमारे पास धन है, पर कोई विशाल महल नहीं है। पड़ोसी राजाओं के महल देखकर मन ललचाता है। धन हो तो सोने का महल बनाए, जहां दुश्मन की नजर न लगे। उन्हें लगता था कि अगर धन सिर्फ तिजोरी में रखा होगा तो चोर आ सकते हैं, लुटेरे लूट सकते हैं। इसलिए धन के साथ एक मजबूत महल भी चाहिए, जिसमें दरवाजे मोटे हों, दीवारें ऊंची हों और चारों तरफ सुरक्षा हो। तीसरी बहू ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, अब मेरी बारी है। सेठ रामदास ने कहा, हां बेटा, तुम भी अपनी राय रखो। पिताजी, आप महल और धन दोनों मांग लीजिए। धन को रखने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। एक विशाल सोने का महल बनेगा और उसी महल में हम सारा धन रखेंगे। तब कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं छीन सकेगा। उन्होंने आगे कहा, न केवल हम, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस धन का फायदा उठाएंगी। हमारे बच्चे, पोते पोतियां, परपोते सब सुख से रहेंगे। महल और धन दोनों होंगे तो हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। तीसरी बहू ने सेठ रामदास से कहा, पिताजी, आप जरा सोचिए, एक ऊंचा ऊंचा महल जिसकी छत पर सोने की कलश हो, अंदर संगमरमर के फर्श हों, झूमर हों, सोने की मूर्तियां हों। एक तरफ धन की तिजोरियां हों, दूसरी तरफ हीरों से जड़े सिंहासन हों। हम उस महल में राजाओं की तरह रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा, अन्न तो धन से खरीद सकते हैं, पर महल के बिना धन सुरक्षित नहीं रहता। धन के लिए महल उतना ही जरूरी है जितना पानी के लिए घड़ा। तीसरी बहू को यह भी लगता था कि अगर उनके पास भव्य महल होगा तो दूर दूर से लोग उन्हें देखने आएंगे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में उनका डर रहेगा। सेठ रामदास ने तीसरी बहू की बातें भी ध्यान से सुनी। वह समझ गए कि तीसरी बहू सुरक्षा और प्रतिष्ठा को सबसे बड़ी चीज मानती है। उन्होंने सोचा, तीसरी बहू की बात में भी तो दम है। महल के बिना धन सुरक्षित कैसे रहेगा? लेकिन सेठ के मन में अब भी वही बात आ रही थी। महल, धन
अन्न सब हो जाए तो भी प्रेम नहीं आएगा। क्या महल में रहने से अपनापन बढ़ जाता है? सेठ ने कहा, बहुत अच्छी बात कही बेटा, तुमने सुरक्षा और भविष्य के बारे में सोचा, यह अच्छी बात है। अब सबसे छोटी बहू को भी सुन लेते हैं। तीसरी बहू के बोलने के बाद सबकी नजर सबसे छोटी बहू पर थी। वह अब तक चुपचाप खड़ी थी। उसने बड़ी बहू की बात सुनी, अन्न का धन। दूसरी की सुनी, धन की तिजोरियां। तीसरी की सुनी, महल और धन। पर उसके मन में इनमें से किसी की भी इच्छा नहीं थी। सबसे छोटी बहू बहुत ही सरल, धार्मिक और निस्वार्थ थी। उसकी दिनचर्या सुबह उठकर पूजा पाठ से शुरू होती थी। वह संतों की सेवा करती थी, मंदिर जाती थी, भजन गाती थी। उसे लगता था कि धन, महल, अन्न सब नाशवान है, पर प्रेम और भक्ति अमर है। जब सेठ रामदास ने उसकी ओर देखा तो उसने विनम्रता से कहा, पिताजी, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? सेठ रामदास ने प्यार से कहा, हां बेटा, तुम भी अपनी राय रखो। तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं सबसे उत्सुक हूं। सबसे छोटी बहू ने सरलता से कहा, पिताजी, मैं बस इतना चाहती हूं कि हमारे घर में सज्जन आए, हर दिन हरि का पाठ और पूजा हो और हम सब आपस में प्रेम से रहें। बस यही मांगिए, बाकी सब तो पहले से ही है। उसने आगे कहा, अन्न, धन, महल ये सब तो नाश हो जाते हैं, पर प्रेम कभी नाश नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां माता लक्ष्मी खुद आकर बस जाती हैं। सबसे छोटी बहू ने समझाया, पिताजी, सज्जनों के आने से घर पवित्र हो जाता है, हरि का पाठ पूजा होने से मन शांत रहता है और प्रेम से रहने से सारे झगड़े मिट जाते हैं। ये तीनों चीजें सच्चा सुख देती हैं। उसने आगे कहा, मैंने देखा है कि जिन घरों में प्रेम होता है वहां कभी कलह नहीं होती, बहुएं आपस में जलती नहीं, बेटे एक दूसरे से लड़ते नहीं, सब मिलजुल कर रहते हैं। यही सबसे बड़ा धन है। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी, दूसरी और तीसरी बहू चुप हो गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि इतने बड़े वरदान के समय कोई इतनी छोटी सी बात कैसे मांग सकता है। बड़ी बहू ने सोचा, बिना अन्न के प्रेम से क्या होगा? दूसरी बहू ने सोचा, बिना धन के पूजा कैसे होगी? तीसरी बहू ने सोचा, बिना महल के अतिथि कहां ठहरेंगे? पर छोटी बहू के चेहरे पर वह शांति थी जो इनमें से किसी के पास नहीं थी। सेठ रामदास ने छोटी बहू की बात सुनकर एक गहरी सांस ली। उन्हें लगा, यह वही बात है जो मैं जीवन भर ढूंढता रहा। अन्न, धन, महल सब था, पर प्रेम नहीं था। इस बच्ची ने सच कहा। सेठ ने छोटी बहू की ओर प्यार से देखा और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं इसी पर विचार करूंगा। छोटी बहू ने सिर झुकाया और चुपचाप अपनी जगह आ गई। उसका मन पूरी तरह शांत था। सबसे छोटी बहू की बात सुनने के बाद सेठ रामदास उस दिन बहुत देर तक सोचते रहे। चारों बहुओं ने अपनी अपनी राय दे दी थी। बड़ी बहू ने अन्न का धन मांगा था, दूसरी ने धन की तिजोरियां, तीसरी ने महल और धन, और सबसे छोटी ने प्रेम, पूजा और अतिथि सत्कार। सेठ ने अपने कमरे में जाकर अकेले बैठकर गहराई से विचार किया। वह सोचने लगे, अन्न से पेट भरता है पर मन नहीं भरता। धन से चीजें खरीदी जा सकती हैं पर अपनापन नहीं खरीदा जा सकता। महल से सुरक्षा मिलती है पर प्रेम नहीं मिलता। इन सब के बावजूद घर में कलह था, बहुएं आपस में जलती थीं, प्रेम नाम की चीज गायब थी। उन्हें अब समझ आ गया था कि सच्चा सुख केवल प्रेम, भक्ति और सेवा में है। छोटी बहू की बात में वही बात थी जो उनका मन बरसों से कह रहा था। उन्होंने पक्का निर्णय कर लिया कि वह छोटी बहू वाला ही वरदान मांगेंगे। शाम को उन्होंने सबसे छोटी बहू को बुलाकर कहा, बेटा, तुमने सच कहा, प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। मैं वही मांगूंगा जो तुमने कहा। छोटी बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, आपने सही चुना, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। उस रात सेठ रामदास ने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और माता लक्ष्मी का ध्यान करके बिस्तर पर लेट गए। उनका मन पूरी तरह शांत था। उन्हें कोई लालच नहीं था, कोई मोह नहीं था, कोई दबाव नहीं था। बस एक ही इच्छा थी, उनके घर में प्रेम हो, पूजा हो और अतिथि सत्कार हो। धीरे धीरे उन्हें नींद आ गई और फिर वही हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। कमरा फिर से प्रकाश से जगमगा उठा। चारों ओर कमल के फूलों की सुगंध फैल गई। माता लक्ष्मी अपने 4 हाथों में कमल, स्वर्ण गड्ढा, सिक्के
और अभय मुद्रा लिए प्रकट हुईं। इस बार उनके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक गहरी उत्सुकता थी, जानने के लिए कि सेठ क्या मांगते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, सेठ रामदास, मैं आ गई। बताओ, तुमने अपनी बहुओं से पूछ लिया? अब बताओ कि तुम क्या मांगते हो। सेठ रामदास ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और दृढ़ता से कहा, हे माता, मुझे यही वरदान दो कि मेरे घर में अतिथि सत्कार के लिए सज्जन आए, हम उनका सत्कार करें, हर दिन हरि का पाठ और पूजा हो और हम सब आपस में प्रेम से रहें। बस यही मांगता हूं। मुझे न अन्न चाहिए, न धन, न महल, क्योंकि ये सब मुझे पहले से ही हैं, पर प्रेम नहीं है। कृपया प्रेम दीजिए। सेठ रामदास की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। उनके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता छा गई जैसे किसी मां को अपने बच्चे पर होती है। वह गदगद होकर बोली, सेठ रामदास, तुमने क्या मांग लिया? क्या तुम नहीं जानते कि जहां अतिथि सत्कार होता है और हरि की पूजा होती है, वहां साक्षात भगवान नारायण स्वयं आकर निवास करते हैं, और जहां नारायण रहते हैं वहां मैं, लक्ष्मी, अपने आप ही रहती हूं। मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं होती, मैं तो नारायण के पीछे पीछे चलती हूं। माता ने आगे कहा, तुमने आज सच्चा वरदान मांगा है। तुमने अन्न नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, महल नहीं मांगा, तुमने मुझे ही मांग लिया, क्योंकि प्रेम, पूजा और अतिथि सत्कार के बिना मैं कहीं नहीं रह सकती, और जहां ये तीनों होंगे वहां मैं अपने आप चली आऊंगी। फिर माता लक्ष्मी ने अपना कर कमल उठाकर सेठ रामदास के सिर पर रखा और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अगली सुबह जब सेठ रामदास की आंख खुली तो उन्हें लगा मानो सब कुछ बदल गया हो। सूरज की किरणें पहले से ज्यादा सुनहरी लग रही थीं, पक्षियों की चहचहाहट पहले से ज्यादा मीठी लग रही थी। उनके मन से सारी चिंताएं जैसे हट गई थीं। उसी दिन से सेठ रामदास के घर में बदलाव शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने घर के बीच में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वहां सुबह शाम भजन कीर्तन होने लगा। सारा परिवार इकट्ठा होकर पूजा करने लगा। चारों बहुओं ने मिलकर प्रसाद बनाना शुरू किया। जो बहुएं कभी एक दूसरे से बात नहीं करती थीं, वे अब साथ बैठकर भजन गाने लगीं। घर का दरवाजा अब कभी बंद नहीं होता था। कोई संत आता, कोई सज्जन आता, कोई जरूरतमंद आता, सबका स्वागत होता। उनके पैर धोए जाते, उन्हें आसन दिया जाता, भोजन कराया जाता। सेठ रामदास खुद आकर मेहमानों की सेवा करते। घर में इतना प्रेम और शांति छा गई कि नगर के लोग भी हैरान थे। बहुओं के बीच जलन धीरे धीरे खत्म हो गई। बड़ी बहू ने छोटी बहू से कहा, तुमने सच कहा था, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। दूसरी बहू बोली, मुझे लगता था धन सब कुछ है, पर अब लगता है प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। तीसरी बहू ने कहा, महल से अच्छा यह घर है जहां सब एक साथ खुश हैं। माता लक्ष्मी सदा के लिए सेठ रामदास के घर में विराजमान हो गई। घर में न कोई कमी रही, न कोई कलह। अन्न तो पहले भी था, धन पहले भी था, पर अब उन सबका सही उपयोग होने लगा। घर में ऐसा सुख आया कि पूरा नगर उसकी मिसाल देने लगा, और सेठ रामदास हर सुबह उठकर माता लक्ष्मी को धन्यवाद देते। हे मां, तूने मुझे सच्चा धन दिया, प्रेम का धन। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची समृद्धि केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और सेवा में है। जहां ये तीन हैं, वहां लक्ष्मी स्वयं आकर बस जाती हैं। कहानी से सीख, प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। धन, अन्न और महल नाशवान है, पर प्रेम अमर है। जहां अतिथि सत्कार और हरि की पूजा होती है, वहां नारायण रहते हैं, और जहां नारायण, वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, पर एक प्रेम की इच्छा सब इच्छाओं को खत्म कर देती है। परिवार में सुख चाहिए तो पहले प्रेम बढ़ाओ, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। प्राचीन समय की बात है। किसी सुदूर गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था धर्मपाल। वह पूरे गांव में अपनी ईमानदारी, समझदारी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसे आदर से साहूकार जी कहते थे। धर्मपाल के पास खेती बाड़ी का बड़ा जमींदारी था। वह कर्ज उधार का धंधा भी करता था, पर ब्याज बहुत कम लेता था। कोई गरीब उसके पास आता तो वह उसकी मदद करता। कभी किसी का अनाज खराब हो जाता तो धर्मपाल उसे माफ कर देता। इसीलिए पूरा गांव उसका सम्मान करता था। धर्मपाल के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। सभी छोटे थे।
पर धर्मपाल चाहता था कि उनके संस्कार अच्छे हों। वह अक्सर कहता, धन से बड़ा धन संस्कार है। बच्चों को सही राह दिखाना माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्मपाल का स्वभाव बहुत सादा और मीठा था। वह कभी किसी से ऊंचा स्वर में नहीं बोलता था। गांव में कोई झगड़ा होता तो लोग धर्मपाल के पास आते, क्योंकि उन्हें पता था कि साहूकार जी ही सही न्याय करेंगे। लेकिन धर्मपाल के जीवन में एक बड़ी समस्या थी, उसकी पत्नी। वह धर्मपाल के बिल्कुल विपरीत थी। जहां धर्मपाल मेहनती और धार्मिक था, वहीं उसकी पत्नी आलसी और उदासीन थी। पर धर्मपाल ने कभी उसे कठोर शब्द नहीं कहे। वह हमेशा प्यार से समझाता रहता था। धर्मपाल की दिनचर्या बहुत नियमित और अनुशासित थी। वह रात में जल्दी सोता और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठ जाता था। उसका मानना था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन शुद्ध होता है और दिन भर की सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। उठते ही सबसे पहले वह स्नान करने जाता था। गांव के बाहर एक नदी बहती थी, पवित्रा नदी। धर्मपाल हर सुबह उस नदी में जाकर स्नान करता। ठंड हो या गर्मी, वह कभी इस नियम को नहीं तोड़ता था। स्नान के बाद वह गीले वस्त्रों में ही नदी किनारे बैठकर सूर्य देव को जल अर्पित करता। वह दोनों हाथों में जल लेकर सूर्य की ओर देखता और कहता, हे भगवान सूर्य नारायण, आप इस संसार के प्राण हैं। आप मुझे शक्ति, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें। उसका यह नियम देखकर गांव के लोग भी प्रेरित होते थे। नदी से लौटने के बाद धर्मपाल अपने घर के मंदिर में जाता। उसका मंदिर छोटा था पर बहुत स्वच्छ और सुंदर। वहां माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। धर्मपाल रोज माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता था। वह माता को कमल का फूल, चंदन, अक्षत और मिठाई का भोग लगाता। फिर वह लक्ष्मी सूक्त का पाठ करता। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा मोहल्ला सुनता था। पूजा के बाद वह दीपक जलाता और आरती उतारता। धर्मपाल अक्सर कहता, माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह सुख, शांति और समृद्धि भी देती हैं। पर वह केवल उसी घर में रहती हैं जहां साफ सफाई, परिश्रम और भक्ति हो। पूजा के बाद धर्मपाल अपने बच्चों को उठाता। वह खुद उन्हें स्नान कराता, उनके कपड़े साफ करता और उन्हें पढ़ने बैठाता, क्योंकि उसकी पत्नी को यह सब करना अच्छा नहीं लगता था। धर्मपाल कभी इस पर रोना धोना नहीं करता था। वह चुपचाप अपने कर्तव्य निभाता रहता था। फिर वह अपने खेतों और दुकान पर जाता। दिन भर मेहनत करता, शाम को लौटता, फिर संध्या की पूजा करता। रात को खाना खाकर जल्दी सो जाता ताकि अगली सुबह फिर जल्दी उठ सके। धर्मपाल अक्सर सोचता, मैं अपना सब कुछ ठीक कर रहा हूं, पर घर में वह चमक क्यों नहीं आ रही जो होनी चाहिए। मेरी पत्नी आलसी है, पर मैं उसे बदल नहीं सकता। मैं बस अपने कर्म करता रहता हूं। माता लक्ष्मी ने मुझे धन दिया है, पर वह सच्चा सुख कब देंगी। उसे विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और उसका यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धर्मपाल जितना मेहनती, अनुशासित और धार्मिक था, उसकी पत्नी सुमति उतनी ही आलसी, उदासीन और लापरवाह थी। नाम सुमति था, पर उसकी आदतों में कोई सुमति, अच्छी बुद्धि नहीं थी। वह धर्मपाल की हर अच्छी बात को अनसुना कर देती थी। सुमति का दिन कुछ इस तरह बीतता था। सुबह देर से उठती, जब तक सूरज सिर पर आ जाता। उसके उठने तक धर्मपाल अपनी पूजा अर्चना करके खेतों पर जा चुका होता था। सुमति को सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था सुबह सोने में जो सुख है वह और कहीं नहीं। सुमति न तो झाड़ू पोछा करती थी, न घर के सामान को व्यवस्थित रखती थी। घर के कोने कोने में धूल जमी रहती थी। बर्तन कई दिनों तक बिना धुले पड़े रहते थे। चूल्हे पर कल की राख बिखरी होती थी। कपड़े इधर उधर बिखरे होते थे। ऐसा लगता था मानो घर में दरिद्रता ने डेरा डाल रखा हो। बच्चों की हालत और भी खराब थी। सुमति न तो उन्हें सुबह उठाती थी, न उन्हें स्नान कराती थी। बच्चे भी आलसी मां को देखकर आलसी बन गए थे। वे गंदे कपड़े पहनकर बिना मुंह धोए पूरे दिन घूमते रहते थे। उनके बाल बिखरे रहते थे, चेहरे पर मैल जमी रहती थी। पड़ोसी औरतें अक्सर कहती थीं, देखो साहूकार के बच्चे कैसे गंदे रहते हैं, उन्हें तो भूत प्रेत जैसा लगता है। सुमति को खुद स्नान करना भी पसंद नहीं था। वह कई कई दिनों तक नहाती नहीं थी। उसके कपड़े हमेशा मैले रहते थे। उसका चेहरा देखकर लगता था जैसे उसने जीवन में कभी साबुन का नाम नहीं सुना।
वह कभी चंदन लगाना, कभी सुगंध लगाना, कभी साफ सुथरा रहना, यह सब उसकी समझ से बाहर था। धर्मपाल यह सब देखकर बहुत दुखी होता था। उसे अपने बच्चों पर तो दया आती ही थी, साथ ही वह यह भी जानता था कि गंदे घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती। उसने सैकड़ों बार सुमति को प्यार से समझाने की कोशिश की। एक दिन सुबह सुबह धर्मपाल ने पूजा करके सुमति के पास जाकर कहा, सुमति सुनो, तुम्हें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उस समय उठने से मन पवित्र होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और दिन भर की सफलता मिलती है। तुम देखती नहीं हो कि मैं कैसे सुबह उठकर सारा काम करता हूं। सुमति ने आंखें मलते हुए कहा, अरे तुम अपना काम करो, मुझे सोने दे। इतनी सुबह उठकर क्या करूं? पूजा पाठ से क्या होता है? सब झूठ है। धर्मपाल का मन दुखी हुआ, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने दूसरे दिन फिर समझाया, देखो घर को साफ करना चाहिए। सुबह झाड़ू लगाओ, चूल्हा लीपो, बाटो, बर्तन धो। गंदगी में दरिद्रता आकर बस जाती है। जिस घर में गंदगी होती है वहां अन्न धन की कमी रहती है, अशांति छाई रहती है और बीमारियां लगी रहती हैं। सुमति ने एक लंबी जम्हाई ली और बोली, साफ सफाई से क्या होता है? गंदगी से क्या बिगड़ता है? हमारे पास तो इतना धन है कि पूरी जिंदगी खर्च करेंगे तो भी नहीं खत्म होगा। तो फिर इतनी मेहनत क्यों? तुम अपने खेतों पर जाकर मेहनत करो, मुझे मत सिखाओ। धर्मपाल ने धीरज से कहा, सुमति, धन से घर नहीं चलता, संस्कारों से चलता है। गंदे घर में बीमारी आती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम खुद देखो, हमारे बच्चे कैसे गंदे रहते हैं। पड़ोसी क्या कहते हैं यह तो सुनती ही होगी। सुमति ने गुस्से से कहा, पड़ोसियों से क्या लेना देना, वे जलते हैं हमारे धन पर। तुम बस अपनी पूजा करो और मुझे चैन से रहने दो। एक दिन धर्मपाल ने सुमति को प्यार से बाहर बुलाया और पूरे गांव की ओर इशारा करके कहा, देखो उन सबके घर कितने साफ हैं। सुबह सुबह औरतें झाड़ू लगाती हैं, चूल्हे लीपती हैं, फिर पूजा करती हैं। उनके घरों में बरकत है। हमारे घर में सिर्फ धन है, बरकत नहीं है, क्योंकि बरकत के लिए साफ सफाई और परिश्रम चाहिए। सुमति ने एक बार फिर टाल दिया, तुम मुझे हर रोज यही सुनाते हो, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता, मैं आलसी हूं, मुझे माफ कर दो। धर्मपाल ने उस दिन एक गहरी सांस ली और सोचा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, बार बार समझाया, अब माता लक्ष्मी पर ही छोड़ता हूं, वह ही कोई रास्ता निकालेंगी। धर्मपाल को यह भी पता था कि गंदगी केवल घर को ही गंदा नहीं करती, बल्कि मन को भी गंदा करती है। आलस से मन में नकारात्मकता आती है, क्रोध आता है और घर में हमेशा तनाव रहता है। वह बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचता था। अगर बच्चे इसी गंदगी और आलस्य में बड़े होंगे तो वे कैसे अच्छे इंसान बनेंगे। फिर भी धर्मपाल का माता लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। वह रोज प्रार्थना करता, हे मां, मैंने अपनी पत्नी को समझाया पर वह नहीं मानी, अब तुम ही उसकी बुद्धि बदलो, उसे साफ सफाई और परिश्रम का महत्व समझाओ। मेरा घर गंदा है पर मेरा मन साफ है, कृपया मेरी सहायता करो। और उसकी यही प्रार्थना माता लक्ष्मी के हृदय को पिघला देने वाली थी। उन्होंने तय किया कि वह स्वयं आकर सुमति को सही रास्ता दिखाएंगी। उस दिन शाम का समय था, सूरज डूबने को था, आसमान में लालिमा छाई हुई थी, गांव की सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा था। साहूकारन सुमति उस दिन किसी काम से बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। घर में कई दिनों से नमक, तेल, मसाले और दूसरे जरूरी सामान खत्म हो गए थे। धर्मपाल ने सुबह जाते समय कहा था, आज शाम को बाजार जाकर सारा सामान ले आना, क्योंकि कल सुबह से कई मेहमान आने वाले हैं। सुमति को बाजार जाने का मन नहीं था। उसने ढलते सूरज को देखा और सोचा, अब शाम हो गई, अंधेरा हो जाएगा, पर जाना तो पड़ेगा, नहीं तो साहूकार सुबह फिर ताने मारेगा। उसने अपना मैला सा दुपट्टा सिर पर लपेटा, एक छोटी सी लालटेन उठाई और घर से निकल गई। बाजार गांव से करीब आधे कोस की दूरी पर था। रास्ता जंगल और खेतों के बीच से होकर जाता था। दिन में तो यह रास्ता सुरक्षित रहता था, पर शाम ढलते ही यहां सन्नाटा छा जाता था। सुमति अकेली थी। उसके पैर तेजी से चल रहे थे। जैसे जैसे सुमति बाजार की ओर बढ़ रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। रास्ते में पेड़ों की घनी छांव थी। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। सुमति के मन में डर बैठ गया।
उसने अपनी लालटेन जला ली। उसकी धीमी रोशनी में सिर्फ कुछ कदम आगे तक का रास्ता दिख रहा था। वह सोचने लगी, काश मैं थोड़ी जल्दी निकलती। अब अकेले इस जंगल में क्या होगा। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। तभी उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गई, कान लगाकर सुनने लगी। आवाज धीमी थी पर साफ टौहा थी। कोई महिला थी। कोई है? मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, बहुत अंधेरा है। सुमति का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ी। कुछ ही कदमों पर उसने देखा कि एक बहुत सुंदर महिला एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके कपड़े बहुत सुंदर थे। चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसके हाथ में कोई दीपक या लालटेन नहीं था। वह अंधेरे में सहमी हुई खड़ी थी। सुमति ने करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? इस समय अकेले क्यों खड़ी हो? उस सुंदर महिला ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, बहन, मैं यहां अपनी बहन के घर आई हूं, पर रास्ता भटक गया। अब अंधेरा हो गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम अपनी लालटेन की रोशनी से मुझे थोड़ा रास्ता दिखा दोगी? मैं बहुत परेशान हूं। सुमति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे यह महिला बहुत सुंदर लेकिन अजनबी लग रही थी। उसके माथे पर तिलक था, गले में मोतियों की माला थी और कानों में सोने के झुमके चमक रहे थे। उसके वस्त्र सादे थे पर बहुत स्वच्छ और सुंदर। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और शक्ति दोनों थी। सुमति ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें कहां जाना है? उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम है लक्ष्मी। मुझे गांव के उस छोर पर जाना है जहां मेरी बहन रहती है, पर यह रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। अगर तुम थोड़ा साथ चल दो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। सुमति ने कुछ पल सोचा। उसे लगा, अजनबी है, अंधेरा है, कहीं कोई ठग ना हो। पर उसी समय उसने महिला के चेहरे पर एक ऐसा तेज देखा जो किसी साधारण इंसान का नहीं हो सकता था। उसका मन कहने लगा, यह कोई आम औरत नहीं है। सुमति ने पूछा, तुम इस गांव में पहले कभी क्यों नहीं दिखी? लक्ष्मी, रूपधारी माता ने कहा, मैं शहर से आई हूं, बहुत दिनों बाद आई हूं। तुमने पहले नहीं देखा, इसीलिए नहीं पहचाना, पर तुम अच्छी लग रही हो। कृपया मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी सदा आभारी रहूंगी। सुमति का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है बहन, चलो मैं तुम्हें कुछ दूर छोड़ देती हूं, पर बाजार भी तो जाना है मुझे। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बस थोड़ा सा रास्ता, उस पेड़ के पार तक, फिर मुझे रास्ता मिल जाएगा। दोनों साथ चलने लगीं। सुमति ने अपनी लालटेन ऊपर उठा रखी थी ताकि दोनों को रास्ता दिखे। चलते चलते लक्ष्मी ने सुमति से पूछा, बहन, तुम्हारा घर कैसा है? तुम्हारे पति क्या करते हैं? बच्चे हैं? सुमति ने सारे सवालों के जवाब दिए। उसने बताया, मेरे पति धर्मपाल बहुत अच्छे हैं, पर वह मुझसे हमेशा साफ सफाई करने को कहते हैं। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आलसी हूं, मुझसे यह सब नहीं होता। लक्ष्मी ने हल्के स्वर में कहा, पर बहन, साफ सफाई से ही घर में सुख आता है, गंदगी में तो दरिद्रता बसती है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे? सुमति ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह चुप हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद वह रुकी और बोली, बहन, तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब बातें करेंगे। मुझे तुमसे कुछ सीखना है। लक्ष्मी ने सुमति की ओर देखा और कहा, ठीक है बहन, कल सुबह मैं जरूर आऊंगी, पर तुम वादा करो कि जब मैं आऊं तो तुम मेरी एक बात मानोगी। सुमति ने कहा, वादा करती हूं, बस तुम आना। लक्ष्मी मुस्कुराई और उसी अंधेरे में जैसे गायब हो गई। सुमति ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। वह स्तब्ध रह गई। उसे लगा मानो कोई देवी मिल गई हो। उसने लालटेन की रोशनी में आगे देखा और बाजार की ओर बढ़ गई। उस रात वह बाजार से सामान लेकर लौटी, पर उसका मन उस अजनबी सुंदरी के बारे में सोचता रहा। उसे बेचैनी सी हो रही थी। वह कौन थी? कल आएगी या नहीं? और वह मुझसे क्या करवाना चाहती है? सुमति बाजार से सामान लेकर घर लौटी। धर्मपाल ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? अंधेरा हो गया था। सुमति ने वह सारी बात बतानी चाही, पर फिर चुप हो गई। उसने सोचा, अगर मैंने कह दिया कि एक अजनबी औरत से मिली हूं तो साहूकार फिर से व्याख्यान देने लगेंगे। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पर उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार सोच रही थी, वह कौन थी? इतनी सुंदर, इतनी शांत, और फिर
अचानक गायब कैसे हो गई? क्या वह कोई देवी थी? और मैंने उसे कल घर बुला लिया। अगर वह सच में आ गई तो क्या होगा? और मैंने वादा भी कर दिया कि उसकी बात मानूंगी। वह करवटें बदलती रही। आधी रात के बाद कहीं जाकर उसे नींद आई। अगली सुबह सूरज निकला ही था कि सुमति के घर का दरवाजा खटखटाया गया। सुमति अभी बिस्तर पर ही थी। धर्मपाल तो पहले ही पूजा करके खेतों पर जा चुके थे। दरवाजे की आवाज सुनकर सुमति ने आंखें मलते हुए उठकर देखा। दरवाजे पर वही सुंदर महिला खड़ी थी जिससे कल रात मिली थी। सुमति चौंक गई। वह जल्दी से उठी और बोली, बहन, तुम सच में आ गई। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। लक्ष्मी माता मुस्कुराई और बोली, जो बुलाता है उसके पास जाना तो बनता है। सुमति ने उन्हें अंदर बुलाया, पर जैसे ही लक्ष्मी माता ने घर के अंदर कदम रखा, उनके चेहरे का भाव बदल गया। उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने चारों तरफ देखा। बर्तन बिना धुले पड़े थे, फर्श पर धूल जमी थी, कपड़े इधर उधर बिखरे थे, चूल्हे पर कल की राख थी और बच्चे गंदे कपड़ों में फर्श पर ही सो रहे थे। लक्ष्मी माता ने सुमति की ओर देखा और दुखी स्वर में कहा, बहन, तुम सफाई क्यों नहीं करती? यह घर तो बहुत गंदा है। देखो, यहां तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। बर्तनों पर मक्खियां बैठी हैं, फर्श पर धूल की परत जम गई है, बच्चे गंदे कपड़ों में पड़े हैं। क्या यह घर किसी इंसान के रहने लायक है? सुमति ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने कहा, बहन, मुझसे यह सब नहीं होता। मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जी करता है कि दिन भर बैठी रहूं। लक्ष्मी माता ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बहन, यह तुम्हारी आदत है, पर आदत बदली जा सकती है। जरा सोचो, इसी घर में तुम रहती हो, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस गंदगी में बीमारियां पनपती हैं, मन उदास रहता है, और सबसे बड़ी बात, गंदे घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती। सुमति ने पूछा, तो क्या होता है गंदे घर में? लक्ष्मी माता ने कहा, गंदे घर में दरिद्रता आकर बस जाती है, अन्न धन की कमी रहती है, अशांति छाई रहती है, घर में हमेशा झगड़े होते हैं और बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। क्या तुम यह सब चाहती हो? सुमति ने एक लंबी सांस ली और कहा, पर बहन, मैं कोशिश करती हूं, बस होता नहीं। सुबह उठने का मन नहीं करता, झाड़ू उठाने में हाथ दर्द करते हैं, बच्चों को नहलाने में आलस आता है। मैं क्या करूं? लक्ष्मी माता ने धैर्य से कहा, तुम एक बार मेरे कहने से करके देखो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। बस तुम मेरी बात मान लो। याद है, कल रात तुमने वादा किया था कि तुम मेरी एक बात मानोगी। सुमति को अपना वादा याद आया। उसने कहा, हां, मैंने वादा किया था। ठीक है बहन, तुम बताओ, मैं वैसा ही करूंगी। लक्ष्मी माता ने कहा, तो चलो, सबसे पहले तुम नहाओ, साफ कपड़े पहनो, फिर बच्चों को नहलाओ। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। सुमति ने थोड़ी हिचकिचाहट की, पर फिर मान गई। वह पानी गर्म करने गई, पर उसे यह भी नहीं पता था कि चूल्हा कैसे जलाया जाता है। लक्ष्मी माता ने खुद चूल्हा जलाया, पानी गर्म किया और सुमति को नहाने भेज दिया। जब सुमति नहाकर साफ कपड़े पहनकर आई तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसे खुद अच्छा लग रहा था। उसने कहा, बहन, नहाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे याद ही नहीं कि आखिरी बार मैंने कब नहाया था। माता लक्ष्मी ने कहा, हां बहन, नहाने से शरीर और मन दोनों साफ होते हैं। जब तक तुम खुद गंदी होगी, तुम्हें सफाई करने का मन ही नहीं करेगा। पहले खुद को साफ करो, फिर घर को साफ करने का मन करेगा। सुमति ने आनाकानी की, पर माता लक्ष्मी के कहने पर वह नहा आई। जब वह नहाकर बाहर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। उसने कहा, बहन, नहाकर सच में अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से सारी आलस निकल गई हो। माता लक्ष्मी ने कहा, अब बच्चों को लाओ, उन्हें भी नहलाना है। सुमति ने बच्चों को बुलाया। तीनों बच्चे गंदे कपड़ों में, बिखरे बालों में, मैले चेहरे लिए आए। माता लक्ष्मी ने खुद पानी गर्म किया और सुमति से कहा, देखो बच्चों को कैसे नहलाते हैं। पहले उनके बाल धो, फिर शरीर, फिर साफ कपड़े पहनाओ। सुमति ने वैसा ही किया। धीरे धीरे बच्चे भी साफ सुथरे हो गए। उनके चेहरों पर चमक आ गई। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। सुमति ने देखा, उसके बच्चे कितने सुंदर लग रहे थे जब वे साफ होते थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इन्हें गंदा रखती थी,
कितना बुरा किया मैंने। माता लक्ष्मी ने फिर कहा, अब चूल्हा लीपो। सुमति ने पूछा, चूल्हा क्यों लीपना है? माता लक्ष्मी ने समझाया, चूल्हा घर की आत्मा होता है। गंदे चूल्हे पर खाना नहीं बनता, और बना भी तो उसमें बरकत नहीं होती। साफ चूल्हे पर बना खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। सुमति ने गीली मिट्टी लाई और माता लक्ष्मी के बताए अनुसार चूल्हे को अच्छी तरह लीपा। चूल्हा नया जैसा चमकने लगा। फिर उसने सारे बर्तन धोए, रगड़ रगड़ कर साफ किए। बर्तन चांदी की तरह चमकने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा, अब झाड़ू लगाओ। सुमति ने झाड़ू उठाई। माता लक्ष्मी ने उसे बताया, झाड़ू हमेशा कोने से शुरू करो। पहले सारी धूल इकट्ठा करो, फिर बाहर फेंको। धूल को घर के अंदर न रहने दो। सुमति ने पूरे घर में झाड़ू लगाई, कोई कोना नहीं छोड़ा। फिर माता लक्ष्मी ने पानी में थोड़ा सा गोबर और हल्दी मिलाकर पोछा लगाने को कहा। सुमति ने पूरे घर में पोछा लगा दिया। फर्श ऐसा चमकने लगा मानो दर्पण बिछा हो। जब पूरा घर साफ हो गया तो माता लक्ष्मी ने कहा, अब तुम खुद को सजाओ। नहा धोकर साफ कपड़े पहनो, अपने बालों में तेल लगाओ, चोटी बनाओ, माथे पर तिलक लगाओ। सुमति ने ऐसा ही किया। उसने अपने पुराने साड़ी के जमाने को खंगाला, एक साफ लाल रंग की साड़ी निकाली, नहाई, बालों में तेल लगाया, चोटी बनाई, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और गले में फूलों की माला डाली। जब वह आई तो माता लक्ष्मी ने उसे देखा और कहा, देखा बहन, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। जब तुम साफ रहती हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। सुमति ने आईने में देखा। उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, बहन, मैं तो पहले ऐसी लगती थी। मैंने तो अपना चेहरा ही भूल गई थी। उस दिन शाम को जब धर्मपाल खेतों से लौटे तो वह दरवाजे पर ही रुक गए। उन्होंने घर की ओर देखा। फर्श चमक रहा था, बर्तन व्यवस्थित थे, बच्चे साफ कपड़ों में खेल रहे थे और सुमति साफ साड़ी में बैठी थी। धर्मपाल ने कहा, आज क्या हुआ है तुम्हें? सुमति मुस्कुराई और बोली, बस एक बहन मिल गई है जिसने मुझे सिखा दिया। धर्मपाल को समझ नहीं आया, पर उनके मन में शांति थी। उन्होंने माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और सुमति ने उस दिन प्रण लिया कि वह अब रोज सुबह उठेगी, सफाई करेगी और अपने घर को स्वर्ग बनाए रखेगी। माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बहन, याद रखना, सफाई से ही सुख आता है। मैं हर उस घर में रहती हूं जहां साफ सफाई और परिश्रम होता है। अब तुम रोज इसी तरह करना, मैं कल फिर आऊंगी। उस दिन के बाद से माता लक्ष्मी रोज सुबह सुमति के घर आने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटती, वैसे ही वह दरवाजे पर खड़ी हो जाती। सुमति अब उनकी राह देखने लगी थी। पहले जहां उसे सुबह उठना पहाड़ जैसा लगता था, अब वह बिना किसी के कहे खुद ही जल्दी उठ जाती थी। माता लक्ष्मी हर दिन उसे सफाई के नए तरीके सिखाती। एक दिन सिखाया कि कैसे चूल्हे को अच्छे से लीपना है। दूसरे दिन सिखाया कि कैसे बर्तनों को रगड़कर चमकाना है। तीसरे दिन सिखाया कि कैसे घर के कोनों में छिपी गंदगी को निकालना है। चौथे दिन सिखाया कि पूजा के स्थान को कैसे साफ और सजा कर रखना है। सुमति अब मन लगाकर सब काम करती। उसके हाथों में फुर्ती आ गई थी। जो काम पहले उसे 2 घंटे में मुश्किल से होता था, अब वह 1 घंटे में बड़ी सफाई से कर देती थी। उसे अपने किए हुए काम पर गर्व होने लगा था। सुमति की बदली हुई आदतों का असर पूरे परिवार पर पड़ने लगा। बच्चे अब खुद सुबह उठने लगे थे। वे देखते थे कि मां सुबह सुबह झाड़ू लगा रही है, बर्तन साफ कर रही है, तो वे भी अपने खिलौने समेटने लगे। वे खुद नहाने लगे और साफ कपड़े पहनने लगे। धर्मपाल ने एक दिन सुमति से कहा, सुमति, पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत बदल गई हो। घर में पहले जैसी गंदगी नहीं रही, बच्चे भी साफ सुथरे रहने लगे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुमति ने कहा, सब उस बहन का आशीर्वाद है जो रोज आकर मुझे सिखाती है, वरना मैं तो वही आलसी सुमति हूं। धर्मपाल ने कहा, जो भी है उसका धन्यवाद करो, पर याद रखना, जो तुमने सीखा है उसे कभी मत छोड़ना। कुछ ही दिनों में सुमति के घर में बदलाव साफ नजर आने लगा। पहले जहां घर में कभी अनाज खत्म हो जाता था और सुमति को दूसरों से उधार लेना पड़ता था, अब कोठियां हमेशा भरी रहने लगीं। पहले जहां दूध इतना कम आता था कि बच्चों का पेट भी मुश्किल से भरता था, अब गायें अधिक दूध देने लगीं। इतना दूध आता कि दही, मक्खन और घी बनने लगा।
धर्मपाल के व्यापार में भी बदलाव आया। पहले जहां उनके ग्राहक कम थे और माल बिकता नहीं था, अब ग्राहक खुद आकर माल खरीदने लगे। धर्मपाल ने एक दिन सुमति से कहा, सुमति, पिछले कुछ दिनों से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। जितना माल लाता हूं उतना बिक जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुमति ने कहा, मैं भी यही देख रही हूं। घर में अनाज इतना बढ़ गया है कि रखने की जगह कम पड़ रही है। 1 महीने के भीतर सुमति के घर का अन्न और धन इतना बढ़ गया कि कोई सीमा नहीं रही। अनाज के गोदाम भर गए, उनमें रखने की जगह नहीं बची तो धर्मपाल ने दूसरा गोदाम बनवा दिया। सोने चांदी की तिजोरी भी भर गई। धर्मपाल के पास अब इतना धन था कि वह गांव के सबसे बड़े साहूकार बन गए। सुमति रोज सुबह उठकर पहले घर की सफाई करती, फिर चूल्हा लीपती, फिर बच्चों को नहलाती, फिर पूजा करती। पूजा के बाद ही वह कुछ खाती पीती। उसने यह नियम बना लिया था कि बिना सफाई और पूजा के कोई काम नहीं करूंगी। एक दिन माता लक्ष्मी हमेशा की तरह सुबह आईं। इस बार सुमति ने उनके पैर छुए और कहा, बहन, तुमने मेरा घर बदल दिया। आज मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी कृपा है यह सब। माता लक्ष्मी ने उसे उठाया और कहा, बहन, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने खुद अपनी आदतें बदल ली। तुमने आलस छोड़ा, परिश्रम अपनाया। जो सुबह जल्दी उठता है, घर साफ करता है, चूल्हा लीपता है, उसके घर में बरकत आना ही होती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह परिश्रम का फल है। सुमति ने पूछा, क्या तुम अब भी रोज आओगी? माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, मैं उसी घर में रहती हूं जहां साफ सफाई, परिश्रम और भक्ति होती है। अब तुम यही करती रहोगी तो मैं यहीं रहूंगी। तुम्हें रोज आने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे घर में सदा के लिए विराजमान हूं। उस दिन सुमति ने मन में प्रण किया, जीवन भर मैं रोज सुबह उठूंगी, घर की साफ सफाई करूंगी, चूल्हा लीपूंगी, बच्चों को नहलाऊंगी और पूजा करूंगी। इस घर में कभी गंदगी नहीं होने दूंगी। माता लक्ष्मी का यह आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और वैसा ही हुआ। सुमति की आदतें बदल गईं। उसका घर हमेशा साफ सुथरा रहने लगा। घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते थे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस पर सदा बना रहा। जब से सुमति ने साफ सफाई और परिश्रम अपनाया था, उसका घर दिन प्रतिदिन निखरता जा रहा था। सुबह सुबह झाड़ू लगने की आवाज आती, चूल्हा लीपा जाता, बर्तन चमकते, बच्चे साफ कपड़ों में खेलते। घर में से भजन कीर्तन की आवाजें आती। ऐसा लगता मानो उस घर में देवी लक्ष्मी ने डेरा डाल लिया हो। सुमति की पड़ोसन का नाम था कलावती। वह स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु थी। उसे किसी की तरक्की देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पहले जब सुमति का घर गंदा रहता था तो कलावती दूसरी औरतों के साथ मिलकर उसकी हंसी उड़ाती थी। वह कहती थी, देखो, साहूकार की पत्नी को देखो, कैसे गंदे कपड़े पहनती है। घर में तो पैर रखने लायक जगह नहीं। पर अब सब कुछ बदल चुका था। सुमति का घर पूरे गांव में सबसे साफ सुथरा हो गया था। उसके आंगन में फूल खिलते थे, दरवाजे पर रंगोली बनी रहती थी और घर से हमेशा खुशबू आती थी। कलावती को यह बदलाव बहुत खल रहा था। वह रात दिन इसी सोच में रहती थी कि आखिर सुमति के दिन अचानक कैसे फिर गए। एक दिन वह रह न सकी। उसने सोचा, चलो आज खुद ही पता करती हूं कि उसकी तरक्की का राज क्या है। वह सीधे सुमति के घर पहुंची। सुमति उस समय आंगन में बैठी बर्तन मांज रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने साफ साड़ी पहनी हुई थी, बालों में चोटी बनाई हुई थी और माथे पर तिलक लगा हुआ था। उसे देखकर कलावती को और भी जलन हुई। कलावती ने बिना नमस्ते कहे सीधा सवाल पूछ डाला, सुमति, एक बात बता, तेरे दिन अचानक कैसे फिर गए? पहले तो तेरा घर गंदा रहता था, तू खुद मैली कुचैली रहती थी। अब तो तू देवी जैसी लगने लगी है। तेरे घर में अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, सोने चांदी की तिजोरी भरी हुई है। बता, क्या जादू कर दिया तूने? सुमति ने पहले तो चुप रहना चाहा, पर कलावती बार बार टोक रही थी। वह बोली, बताना, मैं भी तो तेरी पड़ोसन हूं, मुझे छिपाकर क्या रखा है? सुमति ने बर्तन एक तरफ रखा, हाथ पोंछा और मुस्कुराकर कहा, कलावती, मैंने कोई जादू नहीं किया। बस मेरी एक सहेली है, वह रोज मेरे घर आती है। कलावती ने आश्चर्य से पूछा, सहेली? कैसी सहेली? कहां रहती है वह? सुमति ने कहा, उसका नाम है लक्ष्मी।
वह रोज सुबह मेरे घर आती है और मुझसे साफ सफाई करवाती है। वह मुझे सिखाती है कि कैसे घर को साफ रखना है, कैसे चूल्हा लीपना है, कैसे बच्चों को नहलाना है, कैसे पूजा करनी है। उसी की कृपा से मेरे घर में बरकत आ गई। कलावती यह सुनकर हंसने लगी। उसने ताना मारते हुए कहा, लक्ष्मी, तेरी सहेली लक्ष्मी? सुन, मैंने कभी किसी को ऐसा नाम नहीं सुना। तू तो बस बहाना बना रही है। साफ सफाई से क्या होता है? हम भी तो सफाई करते हैं, पर हमारे घर में इतनी बरकत नहीं आई। तू झूठ बोल रही है। सुमति ने धैर्य से कहा, कलावती, मैं झूठ नहीं बोल रही। वह सच में आती है। वह मुझे सब सिखाती है। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं करती। कलावती ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा, तू अपनी सहेली लक्ष्मी से कह कभी मुझसे भी मिलवा, मैं भी देखूं वह कैसी होती है। और वह वहां से चली गई। कलावती के चले जाने के बाद सुमति थोड़ी देर चुप बैठी रही। उसे कलावती की जलन साफ दिख रही थी। वह सोचने लगी, लोग क्यों जलते हैं दूसरों की तरक्की देखकर? मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, बस माता लक्ष्मी की कृपा हुई। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया और फिर से अपने काम में लग गई। उसे किसी की जलन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है, चाहे कोई जले या न जले। कलावती के चले जाने के बाद सुमति उसकी बातों को भूल नहीं पाई। कलावती ने ताने मारे थे, तेरी सहेली लक्ष्मी कहां है, दिखा कभी। सुमति के मन में एक बात बार बार आ रही थी, माता लक्ष्मी रोज मेरे घर आती हैं, मुझे सफाई सिखाती हैं, पर मैंने उन्हें कभी चौकी पर नहीं बिठाया। वह खड़े खड़े ही सब कुछ करवा जाती हैं। क्या मुझे उन्हें बैठाना नहीं चाहिए? अगले दिन सुबह सुबह माता लक्ष्मी हमेशा की तरह आईं। उन्होंने देखा कि सुमति पहले से ही नहा धोकर तैयार थी। घर की सफाई पहले ही हो चुकी थी। बर्तन चमक रहे थे, चूल्हा लीपा जा चुका था, बच्चे साफ कपड़ों में बैठे थे। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, बहन, आज तो तुमने पहले ही सब काम कर दिया, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं रही। सुमति ने माता लक्ष्मी के पास आकर हाथ जोड़े और कहा, बहन, आज तुम मेरी एक बात मानोगी? माता लक्ष्मी ने पूछा। क्या बात है बहन? सुमति ने कहा, बहन, इतने दिनों से तुम रोज मेरे घर आती हो। तुम मुझे साफ सफाई सिखाती हो, बच्चों को नहलाना सिखाती हो, चूल्हा लीपना सिखाती हो, पर तुम कभी बैठती नहीं, हमेशा खड़ी खड़ी सब करवाती हो। आज तुम इस चौकी पर बैठो, मैं तुम्हारे पैर धोऊं, तुम्हें भोजन कराऊं। माता लक्ष्मी ने मना किया, नहीं बहन, मुझे बैठने की आदत नहीं है, मैं तो चलती फिरती रहती हूं। सुमति ने हठ पकड़ लिया, नहीं बहन, आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुमने मुझे सिखाया कि अतिथि देवता होता है। आज तुम मेरी अतिथि हो, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। माता लक्ष्मी ने फिर मना किया, बहन, मैं राजा महाराजाओं के महलों में भी नहीं बैठती, तुम मुझे क्यों बैठाने पर उतारू हो? पर सुमति नहीं मानी। उसने हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को खींचा और चौकी पर बैठा दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी उस चौकी पर बैठी, पूरा घर प्रकाश से जगमगा उठा। चारों तरफ कमल के फूलों की सुगंध फैल गई। आकाश से दिव्य ध्वनि सुनाई दी, जय लक्ष्मी माता, जय जगत जननी। माता लक्ष्मी का रूप बदल गया। वह अब एक साधारण महिला नहीं रही थी। उनकी 4 भुजाएं दिखाई देने लगीं। एक हाथ में कमल था, दूसरे में स्वर्ण का गड्ढा, तीसरे में सिक्कों की वर्षा और चौथा हाथ अभय मुद्रा में था। उनके सिर पर सोन नेहरू का मुकुट था, गले में वैजयंती माला थी और पैरों में स्वर्ण की पायल थीं। सुमति ने यह दिव्य रूप देखा तो वह अचंभित रह गई। उसकी आंखें फैल गईं, मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसे अब समझ आ गया कि इतने दिनों से उसके घर आने वाली बहन लक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी थीं। सुमति तुरंत माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, हे माता, मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई। मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम स्वयं मेरे घर आकर मुझे सिखा रही थीं और मैं तुमसे बहन कहकर बात कर रही थी। मुझे क्षमा कर दो माता। माता लक्ष्मी ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और कहा, बहन उठो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। मैंने स्वयं तुम्हें नहीं पहचानने दिया। मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम सच में बदल सकती हो, और तुमने बदल कर दिखा दिया।
सुमति ने पूछा, माता, मैंने इतने दिनों तक तुम्हारा अपमान किया। तुम खड़े खड़े मुझे सिखाती रही और मैंने तुम्हें कभी चौकी तक नहीं दी। आज पड़ोसन की बात से मेरा मन बदला तो तुम्हें बैठाया। माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, पड़ोसन की जलन भी मेरी ही लीला थी। उसके द्वारा ही मैं चाहती थी कि तुम मुझे चौकी पर बिठाओ, क्योंकि जिस घर में मैं पैर रखती हूं उस घर में मुझे सम्मान भी चाहिए। आज तुमने वह सम्मान दिया। माता लक्ष्मी ने सुमति के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, बहन, तुमने आलस छोड़ा, परिश्रम अपनाया, तुमने साफ सफाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, तुमने मेरी बात मानी। आज से मैं इस घर में सदा के लिए विराजमान हूंगी। यहां कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, यहां कभी दरिद्रता नहीं आएगी। सुमति रोते हुए बोली, माता, मैं धन नहीं मांगती, मुझे बस अपना आशीर्वाद चाहिए कि मैं हमेशा परिश्रम करूं, हमेशा साफ सफाई रखूं और हमेशा तुम्हारी भक्ति में लगी रहूं। माता लक्ष्मी ने कहा, तथास्तु। जो परिश्रम करता है मैं उसके साथ हूं, जो साफ सफाई रखता है उसके घर में रहती हूं, जो मेरी भक्ति करता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ती। इतने में धर्मपाल खेतों से लौट आए। उन्होंने देखा कि पूरा घर प्रकाश से भरा हुआ है और माता लक्ष्मी चौकी पर विराजमान है। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे माता, मैं सालों से तुम्हारी पूजा कर रहा था। मैं तुम्हें पुकार रहा था कि मेरे घर में प्रेम और समृद्धि लाओ। आज तुम साक्षात आ गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। माता लक्ष्मी ने कहा, धर्मपाल, तुमने हमेशा सुमति को समझाया पर कभी गुस्सा नहीं किया। तुमने धैर्य नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या थी। आज उसी का फल मिला है। उस दिन के बाद माता लक्ष्मी सदा के लिए सुमति और धर्मपाल के घर में विराजमान हो गई। उन्होंने उस चौकी को अपना स्थान बना लिया जहां सुमति ने उन्हें बैठाया था। हर सुबह सुमति पहले उस चौकी की पूजा करती, फिर घर का कोई काम करती। घर में अन्न धन के भंडार इस तरह भर गए कि कोई सीमा नहीं रही। गोदामों में अनाज लहलहाता था। तिजोरियां सोने चांदी से लदी थीं। धर्मपाल का व्यापार चारों ओर फैल गया। बच्चे बड़े होकर विद्वान और सुशील बने। पूरे गांव में यह कहानी फैल गई कि सुमति के घर में माता लक्ष्मी स्वयं आकर बस गई हैं। लोग उस घर को लक्ष्मी निवास कहने लगे। कलावती भी आई और माफी मांगी। सुमति ने उसे भी प्रेम से सिखाया कि कैसे साफ सफाई और परिश्रम से घर में बरकत आती है। साफ सफाई और परिश्रम ही सच्ची समृद्धि की कुंजी हैं। जिस घर में सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछा किया जाता है, चूल्हा लीपा जाता है, बच्चों को नहलाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं आकर बस जाती हैं। आलस और गंदगी से दरिद्रता बढ़ती है, परिश्रम और स्वच्छता से समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि सुख, शांति और संस्कार भी देती हैं। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है उसका कोई भला नहीं होता। जो परिश्रम करता है उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। माता लक्ष्मी तो घर में विराजमान होती हैं जहां उन्हें सम्मान और प्रेम मिलता है। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने सुमति और धर्मपाल पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को पढ़ने, सुनने और हृदय से अपनाने वाले सभी भक्तों पर कृपा करना। उनके घरों से दरिद्रता दूर करना, उनके घरों में अन्न धन के भंडार भरना, उन्हें साफ सफाई, परिश्रम और भक्ति का संस्कार देना।